वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएसपीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की। 16 दिन से चल रहा क्रमिक धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड पर कल फाइनली स्थगित कर दिया गया। विकी खान की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था, लेकिन कल छात्रों से मिलने आए थे पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और इनके आश्वासन पर धरने को स्थगित कर दिया गया है। तो मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। छात्रों की मांग थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की संख्या में वृद्धि हो और परीक्षा तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो। नए और पुराने आयोग के फेर में भर्तियां लगातार फंसती जा रही हैं। प्रयागराज शहर के पश्चिमी के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मुलाकात कर छात्रों ने अपनी मांग रखी और मंत्री जी ने समझा बुझाकर धरना को समाप्त करवा दिया और आश्वासन दिया कि पोर्टल जल्द खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन परीक्षा तारीखों को लेकर कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने एक कमेटी के गठन का भी आश्वासन दिया, जिसमें प्रतियोगी छात्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा छात्रों के साथ न्याय किया है। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि प्रतियोगी छात्रों का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मिलेगा और उनके सामने अपनी बातों को रखेगा। तो दोस्तों पोर्टल खुलने की उम्मीदें हैं, अध्याचन मंगाया जा सकता है, इसका आश्वासन दिया गया है, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि एग्ज़ाम चयन बोर्ड से होगा या नए आयोग से होगा। तो पहले फैसला होगा, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। चयन बोर्ड से तो अभी परीक्षा आपकी होनी नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तक तो एग्ज़ाम आपके पॉसिबल है नहीं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं। अप्रैल में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यक्ष साहब रिटायर हो जाएंगे 8 अप्रैल को। उसके बाद फिर अध्यक्ष की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, सदस्यों की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, चयन बोर्ड का गठन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। और ऐसे में नया आयोग भी अप्रैल मई तक गठित हो जाएगा। तो परीक्षा में डिले होना तय है, 4-5 महीने तो एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। इसी वजह से छात्रों ने पोर्टल खोलने की मांग को प्रमुखता दी और सीट वृद्धि को लेकर मांग की जा रही है। जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इसी बीच आज शीतला प्रसाद ओझा ने प्रेस विज्ञप्ति शेयर की है और इन्होंने कहा है कि एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही जल्द ये क्रमिक अनशन करेंगे यूपीपीएससी पर। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती काफी समय से लटकी हुई है। समकक्ष अर्हता का विवाद हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी वजह से छात्रों ने डिसाइड किया है कि एलटी ग्रेड को लेकर भी संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ये भर्ती निकल नहीं पाएगी। 2018 में पिछली भर्ती आई थी 10,768 पदों पर, उसके बाद विज्ञापन नहीं निकल सका और यदि फरवरी मार्च तक विज्ञापन नहीं आया तो फिर ये यूपीपीएससी से भर्ती होगी भी नहीं, ये चला जाएगा नए आयोग के पास, फिर काफ़ी डिले हो जाएगा। तो जल्द ही धरने की डेट घोषित की जाएगी और शीतला प्रसाद ओझा ने भी मांग की है कि सभी छात्र संगठन तैयार रहें और इस धरने को सपोर्ट करें। और आज की लास्ट अपडेट है 11,409 पदों पर नई भर्ती की। एसएससी ने एमटीएस के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, आवेदन शुरू हो गए हैं। नॉन टेक्निकल के 10,880 पद हैं, वहीं हवलदार के 529 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें योग्यता दोस्तों सिर्फ हाई स्कूल मांगी जाती है। तो यदि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा के लिए हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। आयु की सीमा 18 से लेकर 27 साल है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट भी मिलती है। 19 फरवरी तक फी पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है, जबकि 20 फरवरी तक चालान के माध्यम से ऑफलाइन फ़ी जमा हो सकती है। फॉर्म भरने की फ़ी एसएससी में काफ़ी कम होती है, सिर्फ 100 रुपये, और फीमेल्स को तो कोई भी फ़ी देनी ही नहीं होती है। तो जो भी छात्र सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं इस समय उन्हें एसएससी की तरफ जरूर रुख करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एमटीएस या इसको ही देखें, लेकिन इस समय एसएससी की तरफ से बम्पर भर्तियां देखने को मिल रही हैं, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या अन्य पद हो। एसएससी जीडी वगैरह की आपने देखा ही, बम्पर पदों पर विज्ञापन जारी हुए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी वाले छात्र या जो बैंकिंग वाले या अदर
परीक्षाओं की तैयारी छात्र कर रहे थे वो एक बार एसएससी की तरफ जरूर देखें।